सुपर30 के संस्थापक आनंद कुमार 2024 के लिए कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में नामित किए गए हैं। ये समझौता बुधवार को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुआ। आनंद आधिकारिक नामांकन समारोह के लिए सियोल स्थित कोरिया पर्यटन संगठन कार्यालय जाएंगे। केटीओ के भारत और सार्क देशों के क्षेत्रीय निदेशक म्योंग किल युन ने कहा कि आनंद कुमार, जो अपने अग्रणी सुपर30 पहल के कारण दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हैं, उनके जीवन पर आधारित बेस्ट सेलर किताब कोरियाई भाषा में प्रकाशित हुई थी। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर30 आनंद कुमार के जीवन पर बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि आनंद की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पहल उज्जवल छात्रों को दक्षिण कोरिया द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये भारतीय, विशेष रूप से 14 से 18 साल के छात्रों को कोरिया की जीवंत संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे वो यादगार अनुभव प्राप्त करेंगे। माता पिता भी कोरिया सुपर30 कार्यक्रम के लिए आवेदन फॉर्म भरकर अपने बच्चों को नामित कर सकते हैं। कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत के रूप में आनंद कुमार का चयन सांस्कृतिक आदान प्रदान और छात्रों के लिए अवसरों को खोलने के माध्यम से कोरिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। कोरिया ने कोरिया सुपर30 यात्रा पैकेज भी पेश किए हैं, ताकि युवा छात्र बिना किसी कठिनाई के देश का दौरा कर सके और अवसरों का पता लगा सके और संस्कृति से परिचित भी हो सके। आनंद कुमार ने कहा कि ये आधुनिक समय में एक अच्छी पहल है, जो छात्रों को एक तकनीकी रूप से उन्नत देश का आवश्यक अनुभव प्रदान करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र विनिमय कार्यक्रम का हिस्सा बनने का एक नया अनुभव होगा। आधुनिक समय में दूरी का कोई महत्व नहीं है। मैं इस नए अभियान का इंतजार कर रहा हूँ। आगे ये भी कहा है कि कोरियाई पर्यटन के मानद राजदूत बनना न केवल शिक्षक आनंद की पहचान है, बल्कि भारत के सभी शिक्षकों की पहचान है, और ये भी दर्शाता है कि दक्षिण कोरिया जैसे शिक्षा में उन्नत राष्ट्र शिक्षकों को कितना सम्मान देते हैं। दरअसल में क्या होता है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तब लोगों का ध्यान जाता है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी की टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें, इसका इंस्पेक्शन करते रहें कि कहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं। और तमाम जो कोचिंग संचालकगण हैं, उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बहुत जल्दीबाजी न करें, तुरंत पैसे आ जाएं इसका भी कुछ उपाय न करें। धीरे धीरे आराम से पढ़ाएं और कम बच्चों को पढ़ाएं, जिनको बैठने की सुविधा हो, बाथरूम की सुविधा हो, टॉयलेट की सुविधा हो, तमाम सुविधाएं, आने जाने बाहर की सुविधा हो। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। आज 2 दशक से भी ज़्यादा हो रहे हैं मैं एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाते आ रहा हूँ और मशहूर भी रहा। 2008 में जब डिस्कवरी चैनल मेरे जीवन पर फिल्म बनाई, कई बार टाइम मैगजीन ने दी बेस्ट ऑफ एशिया 2010 में किया। उस जमाने से आज तक फिल्म रिलीज हुई और बहुत सारी उपलब्धियां की। हमारे बच्चे पढ़ के बाहर गए, बड़े बड़े जगह पर, बड़े बड़े देश में, यहाँ भी IAS IPS बने, बड़े बड़े जगहों पर भी बड़े बड़े पोजीशन पर गए। इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी बहुत सारे प्रलोभन हमारे पास आए, बहुत सारे इन्वेस्टर आए कि भाई आप ऐसा करिए कि आप फ्रेंचाइजी बांटिए, इसका एक मॉडल बनाइए। लेकिन हमारे जो भीतर का शिक्षक है, कभी इस तरह का एक्सेप्ट नहीं किया कि दनादन पैसे बनाओ। तो मेरा तमाम लोगों से, किसी इंडिविजुअल से नहीं, तमाम शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अतः इसको व्यवसाय न बनाएं, बल्कि बच्चों को केंद्र में रखकर बच्चों के हित की बात को सोचते हुए पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें।